आज हम हिस्ट्री का जो है सो आधुनिक भारत के एनसीईआरटी बुक का जो है सो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से निचोड़ से लिया गया है। और कहा जाना चाहिए कि जैसे ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आप मिला भी लीजिएगा कि जैसे आपके पास सभी के पास तो न्यू एनसीईआरटी है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी सभी के पास नहीं है और मिल भी नहीं रहा है, कहा जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं जितना भी क्वेश्चन है तो उसको मैं सिलेक्टेड किया हूँ और स्टार्ट करता हूँ। मैं आधुनिक भारत से आज मैं लिया हूँ। जैसे कि ये चैप्टर 12 से चैप्टर मतलब क्लास जो है सो आपको चैप्टर 12 है और ओल्ड एनसीईआरटी है और क्लास जो है सो 11वीं से ये लिया गया है कि हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं जो है सो आपको, क्योंकि आजकल ऐसा है ना कि जितने भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी करके मिक्स करके आ रहा है, तो इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन सबको आप लोगों के बीच रखा हूँ जो कि कहा जाना चाहिए सभी एग्जाम में बहुत ही बढ़िया रहता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो वह किया था आपको 1532 में। कब किया था, तो 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार 1532 में किया और हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर पर अधिकार के बाद चुनार को घेरा करके हराया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में किया था। अब है कि निम्नलिखित में से किस किले को बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो वह जो है सो चित्तौड़ के किला को। निम्नलिखित में से बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा ने विधवा रानी हुमायूं को राखी भेजी थी, तो वह जो है यह भी ओल्ड एनसीईआरटी से चित्तौड़ की किला जो था वहाँ जो है विधवा रानी को हुमायूं ने राखी के लिए भेजा था। शेरशाह किस सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तर भारत पर स्थापित में सबसे बड़ा साम्राज्य शासन किया, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सो मृत्यु हो गया। इसके बाद जो है सो उत्तर भारत में जो है सो वो अपने आप का शेरशाह जो है सो बहुत बड़का जो है सो साम्राज्य जो है सो अपना स्थापना कर दिया। इतना ही नहीं, बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक यानी विस्तृत था उसका, तथा पश्चिमी में मलाबा और पूर्ण राजस्थान तक उसका अधिकार था। तो शेरशाह जो है सो सुल्तान जो है सो आपको मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सो आपको मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु के पास जो है सो वह बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देख रहे हैं कि सभी ओल्ड एनसीईआरटी से लिया गया है। ये शेरशाह के द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो वो आपको कश्मीर है। वो तो सभी जगह मलाबा सिंधु तक कर लिया था, राजस्थान तक कर लिया था, लेकिन बंगाल तक कर लिया, लेकिन कश्मीर को तब पर भी जो है सो वह आपको साम्राज्य में नहीं शामिल किया था। शेरशाह के द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो वह कश्मीर जो है सो शामिल नहीं है। शेरशाह के समकालीन किस राजपूत शासक ने पश्चिमी तथा उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो वह जो है सो राजा मालदेव जो है सो आपको किया था। शेरशाह के समकालीन किस राजपूत शासक ने पश्चिमी तथा उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। राजा मालदेव जो है सो अपना राजपूताना जो है सो आपको हासिल किया था। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा शेरशाह सूरी के दरबारी में इतिहासकार था। कौन सा सूरी, तो कहना चाहिए अब्बास खां सरवानी जो था उस समय में शेरशाह सूरी के दरबार में इतिहासकार था। तो
यदि यदि अब्बास खां सरवानी की बात किया जाए तो सरवानी सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह दरबारी के इतिहासकारी था। उसने तवारीख शेरशाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का रचना किया था। तो अब्बास खां सरवानी जो था वो आपको तवारीख शेरशाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का भी रचना किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह सूरी के दरबारी इतिहासकारी था? तो वह था अब्बास खां सरवानी, और वह जो है सो तवारीख शेरशाही नामक प्रसिद्ध पुस्तक की आपको रचना किया था। हल्दीघाटी युद्ध के समय में राणा की राजधानी कहाँ था? तो राणा की राजधानी उस समय में आपको कुंभलगढ़ था। यदि हल्दीघाटी युद्ध की बात किया जाए तो उस समय में राणा की राजधानी की बात किया जाए तो वह कुंभलगढ़ था। कुंभलगढ़, हल्दीघाटी युद्ध के समय में राणा की राजधानी कहाँ था? तो वो कुंभलगढ़ था। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की तृतीय युद्ध की बात किया जाए तो वो आपको 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो वो आपको 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अब है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले जो है सो मछलीपट्टनम में जो है सो अंग्रेज जो है सो सबसे पहले दक्षिण भारत की यदि बात किया जाए तो वो आपको 1611 में आपको मछलीपट्टनम में जो है सो आपको पहली फैक्ट्री आपको स्थापित किया था। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अब 12वां क्लास 12वां का ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर 11वीं और 12वीं का जो है सो कोई भी एग्ज़ाम में आपको आधुनिक भारत में जो है सो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसा माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? बम्बई प्रांत, तो बम्बई प्रांत जो है आपको पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? तो वो आपको पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था? तो वो आपको पुर्तगालियों से आपको प्राप्त किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1644 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो वह 1664 में हुआ था। 1664 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुआ था, और अपनी स्थापना के साथ ही पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर तथा पांडिचेरी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, और पांडिचेरी में उन्होंने पूर्ण रूप से किला बंद कर दिया। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। 1740 के मध्य यूरोप में चला एस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो वो आपको फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। किस किस के युद्ध हो गया था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच जो है सो आपको एस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। यूरोप में अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब तक चला था? तो 1756 से 1763 तक जो है सो आपको अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच जो है ना सप्तवर्षीय युद्ध चला था। प्रथम आल्ग मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था 1769 में। प्रथम आल्ग मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। प्रथम आल्ग मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य अंग्रेजों का हैदर अली के मध्य हुआ था। किस किस के साथ हुआ था? तो वो आपको हैदर अली और अंग्रेज के बीच। किस किस के साथ हुआ था प्रथम आल्ग मैसूर युद्ध? तो वह हैदर अली और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था, जिसमें कि हैदर अली जो है सो आपको विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली विजय हुआ था। तो ये प्रथम आल्ग मैसूर युद्ध से 3 क्वेश्चन बन गया कि 1769 में हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच, और जो है सो आपको हैदर अली
आपको उसका मतलब ही हुआ था। अब है कि लॉर्ड वेलेस्ली कब गवर्नर बना था। तो लॉर्ड वेलेस्ली सबसे पहले आपको 1798 में जो है सो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सो गवर्नर बना था। रैयतवाड़ी जितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मात्र मैं वहीं लिया हूँ। ये भी चैप्टर 3 का है और क्लास 12 की है ओल्ड एनसीईआरटी से। जो भी अभी ले रहे हैं ज़्यादातर हम ओल्ड एनसीईआरटी से लिए हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको लागू हुआ था तो आपको हुआ था वो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था। कौन आरंभ किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो वह जो है सो आपको टॉमस मुनरो, और टॉमस मुनरो जो है सो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था। यह व्यवस्था मद्रास तथा मुंबई के कुछ भागों में आपको दिया था। ठीक है, इसका यह जो है भू राजस्व के निर्धारण को उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल पर किया जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो उपज होता था उस पर नहीं करके आपको वह जो है ना भूमि के क्षेत्रफल पर करता था कि नहीं आपको इतना नहीं इतना, आपका भूमि यदि आपको 4 एकड़ है या 10 एकड़ है इसका क्षेत्रफल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ था। और उस समय में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो था जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। और कब किया था, तो 1802 में किया था। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो वह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगा हुआ था। कब हुआ था, तो 1802 में हुआ था। उस समय में जो है सो तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो टॉमस मुनरो थे। उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, तो भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं होकर जो है सो आपको कहाँ जाना चाहिए कि आपका जितना भूमि का क्षेत्रफल है उस आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी होती थी, तो वह थी आपको गांव की मुखिया का। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व को एकत्रित करने की जिम्मेदारी होती थी तो वह गांव के मुखिया का जो है सो होती थी। ब्रिटिश राजस्व के दस्तावेज में महाल क्या था। यदि महाल की बात किया जाए तो वह जो है गांव या गांव के समूह होता था। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महाल क्या था, तो वह जो गांव या गांव के महाल था, गांव या गांव के समूह था। महाल एक टाइप की यदि कहा जाना चाहिए तो वह जो है ना महाल जो है वसूल करने वाला राजस्व था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नील विद्रोह आपको बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था नील विद्रोह, तो वह आपको बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वह बंगाल में हुआ था। किसानों के द्वारा कब हुआ था, तो वह 1859 में हुआ था। कब हुआ था, तो वह आपको नील विद्रोह की बात किया जाए तो बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था, तो वह आपको 1859 में हुआ था। किस वर्ष में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, तो वह जो है सो 1936 में किया गया। कब किया गया, तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो गठन हुआ कब किया गया, 1936 में जो है सो आपको किया गया स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में पहली बार जो है सो वह किसान सभा का संगठन में किस वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, तो वर्ष 1936 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। रामसूरी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है, तो रामसूरी विद्रोह की बात किया जाए तो वह पश्चिमी घाट में हुआ। कहाँ हुआ, तो वह पश्चिमी घाट में हुआ है, जिसका कि आपको कहा जाना चाहिए। तो रामसूरी जनजाति को प्रशिक्षित करते हुए वासुदेव फाकरे रामसूरी कृषक जत्था को संगठित किया। किसने किया था, तो वासुदेव बलवंत फाकरे जो है सो आपको रामसूरी वह जो है सो आपको कहा जाना चाहिए। तो पश्चिमी घाट में रामसूरी विद्रोह हुआ था। और किसने किया था, तो वह आपको वासुदेव बलवंत फकरे ने रामसूरी कित्था का संगठित किया था। कब हुआ था रामसूरी विद्रोह, तो वह 1877 और 78 में हुआ था। तो हो गया आपको कि रामसूरी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। और कहाँ जाना चाहिए, तो वह आपको वासुदेव बलवंत फाकरे जो है सो आपको इसका जो है सो रामसूरी कृषक जत्था को संगठित किया था।
और कहाँ जाना चाहिए, तो बलवंत फाकरे को गिरफ्तार करके क्या किया गया, तो उसको काला पानी की सज़ा किया गया और 1883 में बेचारे का निधन हो गया। तो रामसिरी विद्रोह के बारे में हो गया कि आपको 1877-78 में जो है सो आपको रामसिरी विद्रोह हुआ था और पश्चिमी घाट में हुआ था। और कौन था उसका संगठन करता, तो वो वासुदेव बलवंत फाकरे था। फरके सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह हुआ था आपको 1879 में। कब हुआ था, बस यह 1979 में हुआ था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नेतृत्व है जो बलवंत फकरे में हुआ था, फकरे ने किया था, ये भी सही है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू हुआ था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका डी आंसर, क्योंकि इसका ये जो है सो 1879 में हुआ था और जो है सो कौन किया था, तो वो आपको बलवंत फकरे ने किया था। और किसके विरुद्ध लड़ा गया था, बनाया गया था ये संगठन, तो वो आपको ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है सो बनाया गया था। ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे है, तो वह देवेंद्रनाथ ठाकुर का है। यदि ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो ब्रह्म समाज किससे स्थापित किया था, तो वो आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर का है। देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे, कौन थे, तो यदि देवेंद्रनाथ ठाकुर की बात किया जाए तो वह जो है सो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे कवि, उसके पिता थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो वो आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है सो आपको किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको ज्योतिबा फुले ने किया था। कौन किया था, सत्यशोधक समाज के तो ज्योतिबा फुले। कब किया था, 1873 में जो है सो आपको हुआ था ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। और कब किया था, तो 1873 में किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको 1897 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1897 कौन सी का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 में। शारदा एक्ट संबंध था, तो वह था आपको बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट संबंध था, तो वह आपको बाल विवाह प्रतिबंध से था। शारदा एक्ट संबंध था, तो वह बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंध था। शारदा एक्ट संबंध की यदि बात किया जाए तो वह 1929 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 1929 में, जिसमें कि इस कानून में लड़की का उम्र जो है सो कम से कम 16 और लड़का का उम्र 18 निश्चित किया गया था। वह जो है सो बाल विवाह पर था। शारदा एक्ट प्रतिबंध जो लागू हुआ था वह बाल विवाह से आधारित था और ये 1929 में लागू हुआ था। और उसके अनुसार जो है 16 वर्ष लड़कों की आयु और 18 वर्ष जो है सो आपको 16 वर्ष लड़की की आयु और 18 वर्ष जो है लड़कों का आयु न्यूनतम किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम HP बाल्वतस्की ने किया था। मैडम HP बाल्वतस्की जो है जो आपको थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1857 की तत्कालीन कारण क्या था, 1857 के यदि तत्कालीन कानून की बात किया जाए तो वह था आपको गाय, सुअर और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उस समय में क्या होता था कि आपको जो भी भारत के सेना थे उसको जो है ना कि आपको उस गाय और सुअर वाला चर्बी वाला कारतूस को प्रयोग करने के लिए कहता था। इसी कारण जो है सो आपको वह जो है सो आपको सेना से जो है सो आपको हटना चाह रहा था और उसका जो है सो विरोध किया और 1857 का जो है सो विद्रोह का मेन कारण हुआ। ये दांत से काटना पड़ता था, कहना जाना चाहिए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं था। इसी कारण जो है सो डायरेक्ट मना कर दिया और वो विरोध शुरू हो गया। 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या था, तो सबसे पहले इस घटना ये था कि सिपाहियों को दिल्ली के लाल किला तक मार्च। 1857 के लिए संबंधित पहली घटना की बात किया जाए तो वह जो है सो आपको सिपाहियों का दिल्ली के लाल किला तक का मार्च था। 1857 में
की क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति जो है सो मेरठ से सर्वप्रथम जो है सो आपको आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में 1857 में सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी क्या था? तो वह था, आपको कहा जाना चाहिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत के लोग जो कमज़ोर हो गए, इसमें तो ये था कि विद्रोही सिपाहियों का अनुशासन का अभाव था और वह संयम और संगठन में कमी था, कुशल नेतृत्व का भी अभाव था। तो ये कहा जाना चाहिए कि चारू है, इसके आधार पर जो है समूह 1857 की क्रांति जो है सो आपको जीत नहीं सके थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया, तो वह है आपको गोरखा, सिख और पंजाब। बॉम्बे फेडरेशन एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? तो आनंद चारुल जो है सो आपको बॉम्बे फेडरेशन में जो है सो आपको बॉम्बे फेडरेशन की यदि बात किया जाए, स्थापना की बात किया जाए, तो वो 1885 में हुआ था। बम्बई के फिरोज शाह मेहता, फरुद्दीन केटी एंगल के द्वारा किया गया था। और यदि बॉम्बे फेडरेशन की स्थापना की बात किया जाए तो आनंद चारुल उस टाइम में जो है सो आपको शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो आपको बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वो आपको बम्बई में जो है सो आपको किया गया था। कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में किया गया था। कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसने कहा था कि कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कि जब तक मैं भारत में रहूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना? तो ये लॉर्ड कर्जन जो है उस समय में ये बात कहा था। 1890 में कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो वह था आपको कदुम्बली गांगुली। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की विधि थी, तो वह था आपको संवैधानिक आंदोलन। आराम में बंगभंग आंदोलन के विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किसके हाथ में था? तो वह जो है जो बंगभंग आंदोलन की बात किया जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में था। बंगभंग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वह यह है कि उसने जो है सो आपको इस आंदोलन में जो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच जो है ना वैनमय बढ़ावा दिया था। बंगभंग आंदोलन के विरोध में का कौन सा कथन असत्य है कि इस आंदोलन में जो है सो आपको मुसलमानों को वैमनय में बढ़ावा दिया था? तो ये जो है सो गलत है। कहा जाना चाहिए बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन पूरे दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ये भी ठीक है। इस आंदोलन में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनाल बंगला लिखा था, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है कि आपको हिंदू मुसलमानों को अलग किया गया था। तो यदि तो बंगभंग आंदोलन से रिलेटेड कथन आपको वंदे मातरम का प्रथम व्यापक स्तर पर प्रयोग मतलब किस आंदोलन है? तो सबसे पहले यदि बॉम्बे वंदे मातरम की बात किया जाए कहाँ व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था? तो बंगभंग विरोधी आंदोलन में ही सबसे पहले व्यापक रूप से जो है सो प्रयोग हुआ था। 1905 में कांग्रेस बनारस अधिवेशन संबोधन कथन सत्य है? तो वह है कि यह जो है यह अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बनारस का अधिवेशन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इस अधिवेशन में गर्मपंथी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में बंगाल की समिति के पक्षधर थे। कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहली बार यदि अधिवेशन की बात किया जाए तो वो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस में पहली बार विभाजन और कांग्रेस में पहली बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में पहली बार विभाजन हुआ था। स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन